सोनम रघुवंशी राजा के साथ साथ किसी और को अपने रास्ते से हटाने का प्लान कर रही थी। जी हाँ, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा जो शिलोंग के डीजीपी हैं उनका कहना है। और एक बात और सामने आई है जो कि सुन के आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आपको विश्वास नहीं होगा कि कोई लड़की, कोई औरत इतनी बड़ी मास्टरमाइंड कैसे हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, हैरानी की बात यह है कि वो जो किसी और को जो रास्ते से हटाने की कोशिश कर रही थी, साजिश कर रही थी, वो कोई लड़का नहीं बल्कि कोई लड़की थी। इसका मतलब कि आप लोग को क्या लगता है कि वो जो लड़की थी वो राजा रघुवंशी की बहन, उसको हटाना चाह रही थी, राजा रघुवंशी की माँ या राजा रघुवंशी की भाभी, या सोनम को ये पता चल चुका था कि जो राज है जिससे उसका अफेयर था उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी, उसको हटाने के लिए सोच रही थी, या फिर राजा की कोई गर्लफ्रेंड थी जिसके बारे में सोनम को पता चल चुका था, सोनम उसको अपने रास्ते से हटाने की कोशिश कर रही थी। तो भाई साहब, अभी ना कहानी में एक ट्विस्ट आया है। अभी हम लोग को लग रहा था कि ये जो घटना है ना, एक औरत अपने पति को मरवा देती है, सुपारी किलर को पैसे दे के उसको प्लानिंग के तहत ले जाती है हनीमून पे, वहाँ उसको मरवा देती है। लेकिन नहीं भाई साहब, ये सिर्फ एक वो नहीं है कि पति को मरवा देती है, बल्कि एक बहुत बड़ा स्कैम जो कह सकते हैं, बहुत बड़ा प्लान था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई हैं जो सुन के आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगा। जो कि हम लोग को पता था कि सोनम रघुवंशी, राजा रघुवंशी को मारने के बाद वो इंदौर आ चुकी थी, और इंदौर आने के बाद उसके बाद वो उनके लिए राज कुशवाहा कोई रूम का अरेंजमेंट किया था जहाँ की सोनम रघुवंशी रह रही थी, वो इंदौर में ही थी। लेकिन आप जब ये जानेंगे कि राज कुशवाहा उनके लिए कोई रूम नहीं ये किया था, जो राज कुशवाहा था उसको खुद नहीं पता था कि सोनम रघुवंशी जो हैं वो कहाँ रह रही हैं। इसका मतलब है कि सोनम जो राज को भी कहीं ना कहीं चीट करने वाली थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें अभी खुल के आई है जो आप सुनेंगे तो आपके तो पैरों तले ज़मीन खसक जाएगा। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, जो भी लोग मेरे चैनल में नए जुड़ रहे हैं उनसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बहुत सारा सपोर्ट दीजिए, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो मैं शायद अपना काम ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ करूँगी। क्योंकि जब इंसान मेहनत करता है और उसको कोई अप्रिसिएट करता है तो उसको काम करने में मज़ा आता है, उसको लगता है कि भाई मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ, तो उसको अच्छा लगता है काम करने में। तो चलिए बिना बात को घुमाए हुए, बिना देरी किए हुए आप लोग को बताते हैं कि भाई सोनम रघुवंशी वो एक साधारण लड़की नहीं थी। सोनम रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का जो परिवार था, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मिस्ट्री, बहुत बड़ा प्लानर आप कह सकते हैं। सोनम को देख के आप ये अंदाज़ा जो लगा रहे थे कि बहुत सीधी सादी सुलझी लड़की थी, इसने कभी कुछ ऐसा नहीं किया, पता नहीं अचानक इसको क्या हुआ, ये राज के प्यार में राज इसको पोक करता था, राज ही चाहता था कि राजा को ये रास्ते से हटा दें। लेकिन यहाँ तो कहानी कुछ और है। इस कहानी में तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों को अभी पता चला। हम लोग सिर्फ एक कड़ी को देख रहे थे, लेकिन इस कहानी में तो बहुत सारी कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। इस कहानी को जब आप सुनेंगे तो सच में आपको लगेगा कि भाई औरत जो होती है उसका त्रिया चरित्र जो होता है ना, भगवान भी नहीं समझ पाए हैं आज तक। देखिए, वैसे तो कहानी मर्दों की भी होती है, मर्द भी बहुत, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वो नहीं, वो भी बहुत सातिर होते हैं, चालबाज होते हैं। लेकिन ये जो सोनम की है ना, इसको भी आप सातिर में, मास्टरमाइंड में या क्रिमिनल माइंडेड कह सकते हैं। ऐसे लोगों को आप क्रिमिनल माइंडेड ही कह सकते हैं कि भाई जो सोनम की है, आपके और हमारे सोच से पड़े। तो चलिए बताते हैं कि सोनम क्या की है। जैसा कि आप सबको पता था, जो भी कहानी हम लोग के सामने थी, भाई राजा रघुवंशी की हत्या हो गई, सोनम उसको धक्का दी, सोनम सुपारी किलर बुलवाई, सोनम कैसे गाजीपुर पहुंची, सब लोग कह रहा था कि राज कुशवाहा उसको वहां पे रुकवाया, राज कुशवाहा ही उसको गाजीपुर और बनारस भेजा, राज कुशवाहा ही सारा चीज़ हैंडल कर रहा था, राज कुशवाहा से ही वो चैट कर रही थी, राज कुशवाहा ही जो था उसको गाइड कर रहा था कैसे क्या करना है, राज कुशवाहा जो था वो सोनम को हमेशा सपोर्ट में खड़ा था। जिस दिन राजा रघुवंशी की डेथ बॉडी गई थी, उस दिन भी सोनम इंदौर में थी। वो कह रहा है कि सोनम बुड़के में
वहां पहुंची थी राजा रघुवंशी को देखने। लेकिन इस सच्चाई की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है कि राजा रघुवंशी को देखने वो बुड़के में गई थी। बहुत लोग ये भी कह रहे थे कि भाई सोनम जो है वो प्रेग्नेंट है, लेकिन नहीं, मेडिकल जांच के अकॉर्डिंग जो भी मतलब उसके रिपोर्ट्स आए हैं सारे नेगेटिव हैं, तो सोनम प्रेग्नेंट नहीं थी। अब बात करते हैं कि भाई सोनम जो थी वो तीसरा कौन ऐसी औरत थी जिसको सोनम मारना चाहती थी। तो चलिए अब कहानी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ध्यान से आप मेरी बातें सुनिएगा। सोनम की जब शादी लगी राजा रघुवंशी से, तो सोनम इस शादी से खुश नहीं थी और ये बात वो अपने माता पिता को बताई थी। लेकिन जो सोनम की माता जी हैं उनको लगता था कि उनके जो पति हैं यानी कि सोनम के जो पिता हैं वो हार्ट पेशेंट हैं, और जब उनको लगता था कि अगर हमारी बेटी मेरे पति के मन के अकॉर्डिंग अगर शादी नहीं करेगी तो मेरे पति को कुछ हो जाएगा और हमारे पति फिर इस दुनिया में नहीं रहेंगे। और कहीं ना कहीं इसी चीज़ का डर सोनम को भी सता रहा था कि अगर हम अपने फादर के मतलब डिसीजन के अगेंस्ट जाते हैं और इनको कल कुछ हो जाता है तो सारा जीवन मुझे लोग ब्लेम करेंगे, लोग मुझे ही गलत बोलेंगे। और इसी चीज़ को शायद देखते हुए सोनम ने राजा रघुवंशी से मजबूरी में शादी की। लेकिन मजबूरी का रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं चलता है, ये आप सबको पता है। और उसके बाद क्या होता है कि सोनम फिर प्लान करने लगती है कि अब तो भाई पहले तो एंगेजमेंट होता है उसका, एंगेजमेंट के बाद सोनम प्लान करती है कि किसी तरह इस शादी को टालें, क्योंकि अगर शादी कुछ दिन टल जाती है फिर बात की बाद में देखा जाएगा। जिसके लिए सोनम क्या करती है कि सोनम अपने स्कूटी से जाती है और कुछ एक दूरी पे एक नदी मतलब समुद्र या नदी कुछ ऐसा ही था, वहाँ पे वो क्या करती है कि अपने कपड़े वगैरह जो होते हैं ना वहाँ पे मतलब फेंक देती है स्कूटी चप्पल, ताकि लोग को ये लगे कि वो समुद्र में सोनम बह गई। लेकिन वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और बहुत सारे वहाँ लोग थे जिन्होंने जब ये देखा तो सोनम को ऐसा लगा कि ये प्लान मेरा सक्सेस नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे पानी भी कम था। तो सोनम का वो प्लान जो था वो फ्लॉप हो चुका था। लेकिन सोनम के दिमाग में कहीं ना कहीं प्लानिंग चल रही थी। फिर सोनम और राज मिलके ये डिसाइड करते हैं कि मेरे ही जैसे कद काठी की मतलब सोनम जैसे किसी लड़की को ले आते हैं पकड़ के, और किसी सोनम जैसी लड़की को ले आते हैं और उसको मार के जला देंगे और वहाँ पे सोनम के कपड़े वगैरह रख देंगे, स्कूटी वहाँ पे छोड़ देंगे और लोग को ये मतलब विश्वास दिला देंगे कि सोनम अब इस दुनिया में नहीं है और हम लोग कहीं भाग जाएंगे। ये प्लान सोनम करती है राज कुशवाहा के साथ मिलके। लेकिन जो बोलते हैं ना कि भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। भगवान तो मतलब सोनम के हाथों तो किसी की बलि चढ़नी थी। सोनम के हाथ वो लड़की तो बच गई क्योंकि उसके कद काठी की कोई लड़की मिली नहीं, तो सोनम से तो वो लड़की बच गई जो कि जिसके लिए सोनम में प्लान कर रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं राजा रघुवंशी जो थे उनके साथ जो होना था उसको भगवान भी शायद नहीं रोक पाए। उसके बाद सोनम की शादी हो जाती है राजा रघुवंशी से, जो कि सोनम को बिल्कुल पसंद नहीं था। वो बिना मन के शादी की थी और बिना मन के शादी में प्यार तो नहीं होता है। बिना मन के जो रिश्ते होते हैं ना उसमें कहीं से भी कोई प्यार नहीं होता है, न प्यार होता है न रिस्पेक्ट होता है। सोनम की शादी हो गई केवल अपने माँ बाप के मान सम्मान और इज्जत के लिए। अपने पिता का मतलब तबीयत को देखते हुए सोनम ने शादी तो कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमेशा राज के टच में रही क्योंकि राज से वो प्यार करती थी। भले ही वो दुनिया के सामने भाई बहन थे, भले ही सबको ये पता था कि सोनम राज को राखी बांधती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के साथ उनका अफेयर था। हैरानी यहाँ भी होती है कि भाई जब तुम कह रहा उससे अफेयर था, ठीक है चलो भाई कहना एक अलग चीज़ होता है, लेकिन राखी बांधना, राखी बांध के भाई बना के और फिर उसी भाई के साथ अफेयर स्टार्ट करना, ये बहुत थोड़ा मतलब शर्मिंदगी वाली बात है, निंदनीय है। तुम भाई बोलती नहीं बोलती, नाम लेके बुलाती अगर तुमको उससे अफेयर रखना था तो, लेकिन तुम उसको राखी बांधी और उसके बाद तुम मतलब उसके साथ ऐसे मतलब। तो पहले तो सोनम उस रिश्ते को शर्मसार की, उसके बाद जब उसकी शादी हुई तो सोनम को लगा कि भाई अब इसको कितना जल्दी रास्ते से हटाए, क्योंकि सोनम को कहीं ना कहीं लग रहा था कि अगर हमारी शादी इससे हो गई, हम इसके साथ लाइफ जीना स्टार्ट कर दिए, कल का मेरा लाइफ इसके साथ बढ़ जाएगा, हो सकता है कि हमें मतलब एक कोई बच्चा हो जाए, तो फिर क्या होगा कि फिर हमें इस रिश्ते से निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, इस दलदल से हम निकल नहीं पाएंगे। दूसरा चीज़ सोनम को यह भी लग रहा था कि अगर हम राज को छोड़ देते हैं, राजा को छोड़ते हैं, तलाक देते हैं या रिश्ते हम तोड़ देते हैं, इस चीज़ से भी कहीं ना कहीं हमारे जो पिता हैं वो आहत होंगे, उनको ठेस पहुंचेगा और उनकी जो तबीयत है वो खराब हो जाएगी। हो सकता है कि उनके हार्ट अटैक कर जाए हो, क्योंकि आपको भी पता है कि जो इंसान हार्ट पेशेंट होता है उसको बड़े से बड़ा इस टाइप का कोई झटका नहीं देता है, मतलब उससे हर चीज़ मतलब जो ऐसे नेगेटिव चीज़ें होती है उससे उसको दूर रखा जाता है। तो सोनम को इस बात का भी डर था कि भाई हम अगर मेरे पिता को ये चीज़ ऐसा हम करेंगे तो हो सकता है कि हमारे पिता को इस चीज़ से मतलब दुख पहुँचे।
इसके लिए सोनम ने एक प्लान किया, लेकिन प्लान किया, सब कुछ किया, मरवा दिया। लेकिन ये जो चीजें उठ के आ रही है कि सोनम के पिता ने खुद सोनम के अकाउंट में 20 लाख रुपए डलवाए थे। तो जब राज के पिता को, सोनम के पिता को जब ये पता था कि हमारी बेटी घूमने गई है, हमारी बेटी मतलब यहाँ पे नहीं है ना, तो वो उसका मतलब फिर ये 20 लाख रुपए देने, जो 20 लाख रुपए सोनम सुपारी की लड़को देने की बात की थी, आखिर 20 लाख रुपए वो उनसे मंगवाई, तो उन्होंने सवाल क्यों नहीं किया कि भाई हमने तुम्हारी शादी एक अच्छे घर में की है, तुमको पैसे की ज़रूरत होगी तो तुम वहाँ से ले सकती हो, लेकिन तुम्हें अभी अचानक क्या ज़रूरत पड़ गई 20 लाख रुपए की, क्योंकि 20 लाख रुपए कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि राज की जो माता जी हैं, राजा रघुवंशी की, उनका जो कहना है कि सोनम का परिवार मिला हुआ है, कहीं ना कहीं इन्हीं सब कारणों से उनका कहना है। वैसे अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि इसमें सोनम का परिवार भी मिला हुआ था या नहीं। अब बात करते हैं कि सोनम उस 20 लाख रुपए का क्या की। तो जैसा कि हम सबको पता था कि राजा रघुवंशी के मतलब हत्या के बाद सोनम इंदौर आ चुकी थी। इंदौर में आने के बाद सोनम क्या कर रही थी कि भाई वो किसी रेंट के मकान में रह रही थी, ऐसा सब पहले बता रहे थे। लेकिन अभी जो बातें खुल के सामने आई हैं उससे आपका पैरों तले जमीन खिसक जाएगा कि सोनम किसी रेंट के मकान में नहीं रही थी। सोनम जिस घर में रह रही थी उस घर को सोनम ने खरीद लिया था। अब पता नहीं इसको खरीदने के पीछे सोनम की क्या मंशा थी। सोनम ये सोच रही थी कि भाई हम रेंट पे रहेंगे तो हो सकता है कि हमें परेशानी हो, लेकिन और हमारे पास अभी पैसे हैं, और उसने वो 20 लाख में जो उसके पास पैसे थे उससे उसने वो घर खरीदा, और वो अपने खरीदे हुए घर में रह रही थी, और वहाँ से राजा से के टच में थी वो, राज के टच में थी वो। अब बात आती है कि राज का कहना है कि सोनम घर खरीदी, सोनम 20 लाख रुपया मंगवा के जो घर खरीदी इंदौर में, मतलब वो किस घर में रह रही थी 17 दिनों तक जब वो लापता थी, तो ये तो हमको पता था कि वो इंदौर में है या फिर हमसे मिलने हमारे टच में थी, बातें होती थी, लेकिन ये मुझे नहीं पता था कि सोनम कोई घर खरीदी है। इसका मतलब है कि सोनम जो कहीं ना कहीं राजा को भी धोखा दे रही थी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो राजा को भी नहीं पता था। यानी कि सोनम कहीं ना कहीं सबको मतलब यूज कर रही थी। मतलब सोनम का जो सोच, सोनम की जो कैटेगरी आप कह सकते हैं कि वैसे लोगों में कि सोनम अपने ज़रूरत के हिसाब से सबको यूज करती है। जब उसको लगता है कि ये इंसान मेरे अब कोई काम का नहीं है तो उसको किक आउट कर देती है। तो कहीं ना कहीं अगर जैसा सबका अनुमान है कि भाई सोनम पहले राजा को अपने रास्ते से हटाई अपने स्वार्थ के लिए, और बहुत सारी चीज़ें राज से छुपाई, और कल के डेट में अगर राज मतलब कुछ औने पौने बतियाता या राज उसको लगता कि राज हमारे साथ कंफर्टेबल नहीं है या हम राज के साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो सोनम तनिक देर नहीं लगाती और राज को भी रास्ते से हटा देती। अब आप लोग बताइए कि ऐसे मानसिकता के लोगों को आप क्या कहेंगे, चाहे वो लड़का हो या लड़की। यहाँ पे हम लड़की की बात नहीं कर रहे कि ऐसे मानसिकता की लड़कियां, लड़के भी ऐसा करते हैं। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो बहुत प्लानिंग करके ये सारी चीजें करते हैं, क्राइम करते हैं। तो ऐसे मानसिकता के लोगों को आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे ऐसे मानसिकता के लोगों को? नीच, घटिया, क्रिमिनल माइंडेड, सातिर, चालबाज, जो लोग आप लोगों को लगे, क्या कहना चाहिए ऐसे लोगों को? आप लोग अपने अपने राय कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर दीजिएगा। तो चलिए, अगर मेरा बात अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।